Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 140 से लेकर आयत नंबर 142। शुरू करते हैं। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 140 से। कद तहकीक खसीरा खसारे में रहे अल्लादीना, वो जिन्होंने कत्ल किया। अब ये जो कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि अपनी औलाद को कत्ल करते हैं और अपनी मर्जी से हराम कर लेते हैं, तो आज के लेक्चर में क्या है कि तहकीक खसारे में रहे अल्लादीना, वो जिन्होंने कत्ल किया औलादहum, अपनी औलाद को, सफ़हन जो सफ़ा होता है ना, वो होता है कि क्या नाम है, बेवकूफ़ को कहते हैं। तो साफान नदानी में बगैर इल्म के फ़हर्रमू, और हराम करार दिया, माँ इसको जो रज़क़हुम रिज़्क़ दिया इनको अल्लाह ने, इफ्तराअन झूठ गढ़ते हुए अल्लाह अल्लाह पर। तब तहकीक है दल्लू, वो भटक गए, वमा ना कानू, थे वो मुहतदीन, हदायत पाने वाले। अब इस आयत में फरमाया जा रहा है कि लास्ट आयत की बात हो रही है कि लास्ट आयत में बताया जा रहा है कि लास्ट आयत में इसके बारे में इसकी सारी डिटेल थी कि कैसे ये लोग अपनी औलाद को कत्ल करते हैं और ये किस तरह अपनी चीज़ों को हराम करार देते हैं। तो अब उसी के ऊपर बात हो रही है कि ये किस तरह अपने ऊपर चीज़ों को हराम करार देते हैं। और जब ये हराम करार देते हैं और फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला उस पर फरमान है कि जब तुम्हें हर चीज़ हलाल दी थी, तुम्हें हर चीज़ का मतलब हलाल और हराम का फैसला तो अंबिया भी नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह के हाथ में था, तो तुमने अपनी मर्जी से हलाल और हराम का फैसला क्यों कर लिया। और ये तुम अल्लाह पे झूठ गढ़ने के बराबर है अगर तुम अल्लाह हलाल और हराम अपनी मर्जी का बना लोगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक तुमने नदानी में किया, लेकिन इस चीज़ की माफ़ी नहीं होगी कि तुमने नदानी में किया, तुम्हें इल्म नहीं था, ये कोई बहाना नहीं होगा। बल्कि तुम ये जान लो कि जो सिर्फ तोबा करेगा सिर्फ उसकी माफ़ी होगी। बल्कि और जो ना इल्म होने की वजह से जानबूझ के वो कहता है कि मैं तो नदानी की वजह से बहाना है, तो भाई तुम तक पैगाम पहुँचाना विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ था। उन्होंने अपना काम पहुँचा दिया, तुमने उस चीज़ को नहीं अमल किया और अपनी मर्जी से जो फैसले लिए, उसके बाद तुम अब जो भी करोगे, अब ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इल्म नहीं था इसके बारे में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बगैर इल्म के वो सब कुछ करते हो और हराम करार देते हो और अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो, और तो वो ज़रूर और तुम भटके हुए हो, हदायत पाने वाले नहीं हो कभी भी। और वाह हुआ, और वही अल्लाह दीना जिसने अंशा पैदा किया, जन्नातिन बागात, मारुशात छतरियों पर चढ़ाए हुए, वगैरह छतरियों पर चढ़ाने। मारुशात का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको पर मतलब जो अर्श से ये लफ्ज़ निकला है, या कोई ऊंची चीज़ या ऐसी चीज़ जो मतलब कोई पौधे को कहेंगे जो खुद ब खुद उग जाता है, तो या कोई छत पर भी जो ऊंचाई की चीज़ होती है उसको मारूश कहेंगे उस चीज़ को। तो मारुशात छतरियों पर चढ़ाए हुए, वगैरह और बगैर मारूशात छतरियों पर चढ़ाए हुए, व नखला और खजूर के दरख्त, व दरअ और खेती, मुख्तलिफन मुख्तलिफ हैं उकुलहु फल इसके, व जैतून और जैतून, व रुमान और अनार, मुतशाबिहन आपस में मिलते जुलते हैं, वगैरह और नाम मुतशाबिहन मिलते जुलते। कुलू खाओ मिन समर, इसके फल में से, इला जब असमरा वो फल लाए, व आतू और दो हक्का इस हक इसका, यौमा दिन हसादही इसकी कटाई का, वला ना तुसरिफू तुम इसराफ करो, इन्नहु बेशक वो ला युहिब्बु नहीं वो पसंद करता मुसरफीन इसराफ करने वालों को। ये तो आयत नंबर 141 है। इसमें फरमाया जा रहा है कि तुम अल्लाह ताला इसराफ करने वाले को नहीं पसंद करता। और इसमें अल्लाह ताला अपनी खूबियां दिखा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया था जो तुम अपने पर हराम करते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें छतरियों वाले दरख्त दिए, वो ऐसे जैसे ऊपर छाए हुए हैं और उसके अंदर इतने डिफरेंट फूल, डिफरेंट फल, डिफरेंट उसके पत्ते, हर चीज़, और उसका फल का जायका, उसकी शक्ल और उसकी कई मुशाबियत हैं भी, तो उनका बिल्कुल जायका ही मुख्तलिफ। तो हर एक फल को दूसरे फल से मुख्तलिफ बनाया, उनका तरीकाकार उगने का तरीका और बनाया, इतना कि एक बीज ही डालना था और ज़मीन ही वही ज़मीन उगाना था। लेकिन अल्लाह ताला का सिस्टम कि हर बीज अलहदा किस्म से उगता है और अलहदा किस्म से वो उसको ऊपर उभारता है। तो यहाँ अल्लाह ताला अपने सामान का जिक्र करें कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया और वो फिर भी इसके साथ अगर वो अल्लाह ताला का इनकार करता है, तो फिर ऐसे बंदे का क्या मामला होगा। और आगे इसके बारे में था कि मतलब जो हमने आगे पढ़ा था
कि खाओ इसके फल थे जब वो फल लाए और दो हक इसका जो दिन इसकी कटाई का। ये क्या बात है? जिस दिन कटाई होती है उस दिन ज़कात दी जाती है उसके ऊपर, जिसको अशर कहते हैं। और जब वो ज़कात दी जाती है तो उसको उसमें से हम कहते हैं कि एक उसमें क्या होता है, गरीबों को एक ख़ास हिस्सा दिया जाता है। तो कहा जा रहा है कि उसको करो और फिर उसमें इसराफ ना करो। इसराफ का मतलब ना उसमें बढ़ो ना उसमें कम करो, बल्कि एक इक़्तिदार के साथ ज़िंदगी चलाओ। अब बढ़ने के बारे में क्या है कि ये कहा जाता है कि ये आयत जो है ना हज़रत साबर कैस पर नाजल हुई थी कि उस वक्त उन्होंने एक एक्ट किया था जिसकी वजह से ये नाजुल हुई थी। कि पस मंजर ये था कि उन्होंने उनके खजूरों के बागात थे तो उन्होंने खजूर निकलवा के सारी की सारी सदका कर दी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना रखी। तो फिर बाद में ये आयत आई थी कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, कि बिल्कुल ही आप इसराफ करेंगे ना ना ये करो, ना खाने में इसराफ करो ना किसी को देने में इसराफ करो कि मतलब खुद खा लो, इसमें भी ना इसराफ करो, ना ये कि मैं सब कुछ ही दे दूँ खुद के लिए। तो अल्लाह, क्योंकि हदीस कुदसी है, खाओ पियो और सदका दो बगैर इसराफ के और तकब्बुर के। तो अल्लाह ताला खुश होता है जब आप अल्लाह ताला की राह में सदका देते हैं, लेकिन वो भी एक तरीका है, ना तकब्बुर करो कि ना बढ़ाई अपनी समझो और ना ही इसराफ करो। फर्दर है वमिनल अनआमी, और मवेशियों में से अनआम हर मवेशी को कहते हैं, सिर्फ ऊँट को नहीं कहेंगे। हमूला तो कुछ बोझ उठाते हैं और फर्शन और कुछ ज़मीन में लगे होते हैं। अब यहाँ पे अब देखें मवेशियों की बात है, कोई भी मवेशी रेंगता नहीं है। तो यहाँ मतलब तो वैसे आ सकता है कि रेंगने वाले, लेकिन रेंगने वाला कोई मवेशी नहीं होता। तो उसके बारे में फिर आ जाएगा कि यहाँ ऐसा मवेशी जिसको ज़मीन पर लेटा के ज़िबा किया जाए, या ऐसा मवेशी जिसकी खाल को हम ज़मीन पर बिछाएं, या फिर छोटा ऊँट की बात हो सकती है, और या रेंगने वाले जानवर की बात हो सकती है यहाँ पे। तो मवेशियों में से हमूलतुन कुछ बोझ उठाते हैं, फुरुचुन और कुछ ज़मीन में लगे होते हैं। कुलू खाओ मिम्मा, इसमें से जो रज़क़कुम रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने, बोला ना तत्ताबिउ, तुम पैरवी करो खुतुवात पर कदमों की, शैतान की, इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन खुल्लम खल्ला। तो फरमाया जा रहा है कि मवेशी नाम का मतलब हर मवेशी आ जाएगा। तो फरमाया जा रहा है कि मवेशी तुम पर हलाल है, तुम उन मवेशियों को खाओ। और अल्लाह ताला तरह तरह के मवेशी बनाए, जो कोई आपको अपने पर सवारी का आपको देता है और कोई आपको दूध देता है। अब बकरियों पे हम सवारी नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम खाना ले सकते हैं, उनको दूध ले सकते हैं। दूसरी तरफ एक गधे हैं, गधे मवेशी में तो नहीं आएंगे, और जो बाकी मवेशी आ जाएंगे वो जो हमें जैसे कि बैल, तो उसको हम यूज़ करते हैं अपनी खेतों में, तो वो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे बात जो हो रही है ना कदमों की, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ये शैतान की किन कदमों की पैरवी? क्योंकि शैतान आपके दिल में डालता है हराम को हराम और हराम को हलाल करने को दिल करता है। जो लोग कहते हैं ना वेजिटेरियन है, ये भी गलत है, बहुत बड़ा गुनाह है कि आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ हलाल की है उसको हराम कंसीडर कर दें। तो ये कि अल्लाह ने इंसान की मदद की है, इस्तेमाल के लिए पैदा किया है अल्लाह ताला ने हर चीज़ को। तो हर चीज़ को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसको अपनी मर्जी से मत बदलो कि मतलब कोई जानदार है उसको को मैं खुद मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अपने ऊपर मैं नहीं अब ये चीज़ें खाऊंगा, मैं तो ये खाऊँ। अपने ऊपर हराम नहीं कोई चीज़ करनी चाहिए। जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने हलाल की है उसको खाओ, फितरत को नहीं बदलना चाहिए। अब क्या नाम है, अपनी मर्जी से आप दुनिया के लिए कहें कि मैं दुनिया को छोड़ दूंगा और दीन के लिए मैं ऐसे वक्त हो जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता। दीन के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को छोड़ने को नहीं कहा। दुनिया में होने वाली आजमाइशों से गुजर कर अगर दीन को अटेन करोगे ना, तो फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हें दीन में क्या लेवल देगा। और यही एक शैतान एक खुल्लम खुला दुश्मन है, और एक कोई छुपा दुश्मन होता तो फिर भी बनता है कि आपको नहीं पता था। अब आपको अल्लाह ताला ने खोल खोल के बताया कि खुला दुश्मन है, उसकी बातों पे उसके कदमों पे मत चलो। तो अल्लाह ताला हमें उसके कदमों से चलने से बचाए और हमें अपना सीधा रास्ता दिखाए और हमें अपने रास्ते में इस्तकामत दे, और हमारे साथ और लोगों को भी इस सफ़र में आने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।